हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं ये स्वैग लाइफ जो है बेसिकली ठग लाइफ, और इसके ऊपर आज हम लोग रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि वीडियो कैसी होने वाली है। हम ठग लाइफ रिएक्शन देंगे आरिफ मोहम्मद खान सर के ऊपर और देखते हैं कि वीडियो कैसी होने वाली है। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, एक पॉइंटेड सवाल, एक लाइन का सवाल। नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य क्या है? भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य, ये सवाल अपने आप में, जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य, उसमें मुसलमान भी शामिल। और उनकी पहचान कोई मायने नहीं रखती। क्या पहचान? उनकी पहचान से जुड़ी जो दुश्वारियां हैं। पहचान मैं कह रही हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूँ। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। वो कहते हैं कि कुरान ने, अब मैं तो कुरान जानता नहीं, कुरान में कहा गया कि अल्लाह के आगे मुसलमान का सिर किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। और आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं वंदे मातरम गाओ। वंदे मातरम तो कुछ भी नहीं है। 250 साल तक मुगलों के दरबार में सजदा होता था। कहां थे ये? लोगों ने शिकायत करी, कहा कि मुगल हमसे सजदा करवाते हैं। तो जानते हैं उस वक्त इसी तरह के लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये सजदाए उबूदियत नहीं है। उबूदियत कहते हैं बंदगी, ये सजदाए ताजीमी है, ये आदर का सजदा है, ये बंदगी का सजदा नहीं। मेरे भाई, वंदे मातरम तो सिर्फ इतनी ही बात तो है कि मैं कह रहा हूं कि मां तुझे सलाम। पैदा मैं भारत में हुआ हूं, ये ऊपर वाले का फैसला है, कर्मों का फैसला जो भी है। लेकिन जिस मुल्क का पानी पीता हूं, जिस मुल्क का अनाज, उसके खेतों का उगा अनाज खाता हूं, जिसकी हवा में सांस लेता हूं, जहां जिसने जो सब कुछ दिया है, अगर मैं उसको कहूं कि मां तुझे सलाम, तो इन्हें ये सजदा लगा। And let me ask you, I want to know your personal feeling, because all the political parties except BJP is against you. Every day they are issuing statement that you are a partisan person, you are not impartial, you are not upholding the constitution. I have already told you. Does it worry you? That actually what? Worry? No. May I ask you one question? What is your age? 50 years. 50 years? Yeah. 30 years back, you must have been 86. 30 years only. You are in the cabinet. You must remember. Yeah. I was all by myself. Correct. All by myself. Huge hatred campaign was on against me. Fatwas of kufr were being given against me. That did not bother me. लेकिन एक कम्युनिटी है जिसकी कुछ तकलीफें भी हैं। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कि उस तरीके से उत्थान नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। मैं इस लिहाज से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या 2014 के बाद कुछ बदला है? जवाब दे दूं? जी। सच्चर कमेटी किसने बनाई थी? सच्चर कमेटी किसने बनाई थी? सरकार ने बनाई थी। किस पार्टी की सरकार थी? बिल्कुल, आपका कहना सही है। अरे कहना से अभी तो कहा ही नहीं है मैंने। नहीं, मैं समझ रहा हूं, आप कहा ही नहीं है। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम ही है। एक कमेटी बना के उससे रिपोर्ट लेता हूं, तो मैंने कम्युनिटी कॉन्शियसनेस कि तुम डिप्राइव किए गए हो, ये तो हाइटिन कर दी, लेकिन मैंने कार्रवाई कुछ नहीं की इस पे। तो क्या मकसद है? वही मकसद है जो वो कह रहे थे, ये गटर में पड़े रहना चाहते ही तो पड़े रहने दो। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि आपको शाहबानो तो याद है, तबरेज़ आपको याद नहीं आए, आपको पहलू खान याद नहीं आए, आपको अलीमुद्दीन याद नहीं आए।
और अगर मुसलमान इस हालत में है कि वो गटर में है तो आप सरकार हैं, आप उनको बाहर निकालिए। तो ऐसी कोई मांग आपकी तरफ से भी की जानी चाहिए। मैं तो मांग करने में यकीन नहीं करता और मैं समझता हूं कि मांग करने में यकीन रखते हैं आप। क्रिश्चियंस, मुझे एक बात बताइए, पारसी किससे डिमांड कर रहे हैं? क्रिश्चियंस किससे डिमांड कर रहे हैं? अगर मुझे अपने आप से कोई सवाल करना है तो सवाल यह करना है, मैं समाज को क्या दे रहा हूं? मेरा हर वक्त काम यही रह गया कि भीख का कटोरा हाथ में लेके इससे मांग लूं, उससे मांग लूं, इसके दरवाजे उसके दरवाजे, कोई और काम है? And what is going So to be you're saying the publicized? media, by publicizing these It's not things, question is of media. working Muslims up. Muslims themselves are unaffected, even unaware. Well, maybe there are people, as you say, I'm not aware of. You're genuinely not aware of it? Maybe I'm not aware. You really believe Muslims don't feel insecure, shaky, uncertain, Tell scared? me the time when a particular section was not feeling insecure. It's always been the case. Tell me the time. Now it is your responsibility to tell me that. When the country was partitioned, what was the slogan? We feel insecure about our religion, about our culture, about our language. Was that the standpoint of the Muslim League or not? When Shah Bano came, what was being said? We are feeling insecure about our milli tashakhus, identity, communal identity. But insecurity has always been there. Notice. Insecurity has always been there. So That's what you're saying. How long I am going to tend to that small section which always feels insecure? इसलिए ज़्यादा शक है आरिफ साहब, जब होम मिनिस्टर इस पूरे बिल को पेश कर रहे थे, कानून बनाया नागरिकता संशोधन बिल को, उन्होंने 4 बार कहा कि अब इसके बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी पूरे देश में आएगा। मुझे आप बता सकते हैं कोई एनआरसी का मतलब क्या है कि नागरिकों को गैर नागरिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा? अब लोगों के मन में तो यही शक है। अब जबरदस्ती अगर शक है तो भाई कौवा आपके कान ले गया, अरे भाई अपने कान पकड़ के देखिए ना, कान है कि नहीं है? कहां भागेंगे कौवे के पीछे? कि a law of cruelty to a woman or an abuse of a woman or mental suffering, which is what triple talaq does, should be applicable to all religions. जबकि यहाँ की जो क्रिमिनलिटी है वो सारा मुस्लिम आदमियों को जेल भेजेगी। आई एम अगेंस्ट ट्रिपल तलाक। बड़ी अजीब बात है। हमारा जो कानून है वो अकेले मुस्लिम, उसमें अकेले मुसलमान को यह अधिकार है, मुसलमान पति को, कि वो 3 तलाक देके बीवी को बाहर निकाल सकता है। जब आप विशेष, सारे पर्सनल लॉ हटाइए। मैं आपसे सहमत हूं, आप कैंपेन शुरू करिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये आर्गुमेंट सबसे पहले किसने दिया? हैदराबाद के एमपी ने। क्या बात अब उन्होंने कहा कि साहब हिंदू को तो 1 साल, मुस्लिम को 3 साल। तो ये जायज सवाल नहीं है क्या? अगर आप काश आप मुझे जवाब देने दे तो बता सकता हूँ। जरा मुझे दिखाना कौन से प्रावधान है हिंदू को 1 साल का तलाक देने के लिए, कहाँ है? तो मेरे हिसाब से तो कोई क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं। पहले एक चीज पर रुकिए, आप कह रही हैं ये नाजायज सवाल है ही, जो चीज है ही नहीं सिरे से वो जायज हो जाएगी? तलाक देने पे ना हिंदू को पनिशमेंट है ना मुसलमान को पनिशमेंट है। और इस जरा 1 सेकंड बुइस में मुझे, मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े। अगला सवाल आरिफ साहब, क्या जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने कभी एतराज किया उन मुल्कों पे जहां पे इस्लामी हुकूमत है? मैं कह रही हूँ कि भारत के नजरिए से बात करें, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आज दुनिया ग्लोबल विलेज है, लेकिन ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। ग्लोबल विलेज है, और हिंदू राष्ट्र से आप क्या समझती हैं ये बताइए मुझे। जहां पर माइनॉरिटीज जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, हिंदू आई विश आप मुझे खुशी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाए, उनके अधिकार छीन लिया जाए। असल चीज पाइए, ये तारीख दूसरे मजाहिब की है, हिंदू मजहब में दूसरे दर्जे के शहरी का तस्वुर ही नहीं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।
एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। ओह नो, बहुत ही ज़बरदस्त यार। ये आरफा जो है ना, आरफा का मुझे समझ नहीं आता कि ये इस तरह का एटीट्यूड इसका है या फिर ये बात ही ऐसे करती है। मतलब इतना रूड होकर बात करती है जैसे पता नहीं क्या हो अपने आप में। तो मुझे इनका जो बात करने का तरीका, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, मुझे इनके इंटरव्यू मैंने जितने भी देखे हैं वो ऐसे ही बात कर रही होती हैं, फेस अजीब सा बनाकर और बड़ा ही गुस्सा वाला। सो आई डोंट नो कि इनके हर इंटरव्यू ऐसे होते हैं या फिर वो शी इज़ ट्राइंग टू एक्चुअली टू बी समथिंग, तो कुछ बनने की वो कोशिश कर रही हैं। तो ओवरऑल अगर आरिफ साहब की बात करें तो उनके लिए मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। वो हमेशा हर तरह के लोगों की बात करते हैं। वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बात नहीं करते, वो हर कम्युनिटी की बात करते हैं। उनकी नज़र में सब लोग बराबर हैं, ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा, जिस कंट्री में इस तरह के लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ही लकी होते हैं, ये बात मैंने देखी है। और जो सबको ही इक्वल रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोटा है वो बड़ा है, उसका ये है वो ये है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको मैंने इतनी बार सुना है लेकिन इन्होंने कभी भी गलत बात नहीं की है। और दूसरी बात, जब भी बात करते हैं राइट पे करते हैं। और ये एंकर पर्सन जो होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले पर्सन होते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ये ऐसे लोगों के साथ क्यों इतना अड़ जाते हैं, जबकि इनको आइडिया भी है कि ये हम इनके आगे कुछ भी नहीं है, फिर भी हम कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी इंटरव्यूज़ में इन्होंने सबको झाड़ा है, ऑलमोस्ट सबको सही से बातों बातों में इन्होंने सबको जवाब दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बात करने दो, इंटरप्ट कर रहे हो। सो वैसे एक बात है, इन्होंने जो कव्वे वाली बात की थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। वो जो कह रहे थे कि अगर डाउट है तो कामनों को हाथ लगा के देख लो कहाँ लेके गया कि नहीं लेके गया। ये बात वाली जो थी ना बहुत ही ज़बरदस्त थी। और दूसरा बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं, बहुत ही ज़्यादा हम्बल हैं और हर तरह से सबको सपोर्ट करते हैं। जो राइट होता है उस पर ही बात करते हैं हमेशा। ये चीज़ इनकी जो है ना वो मुझे हमेशा से ही अच्छी लगती है। और इनके ऊपर हमने आपकी अदालत में एक इंटरव्यू जो कि कंडक्ट किया गया था, वो भी हमने उस पर भी रिएक्शन दिया था। आपने नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिएगा। और इसके अलावा हमने आरफा खानम की यही जो वीडियोस क्लिप्स हैं, इस पे हमने ऑलरेडी एक रिएक्शन दिया जो इनका एक्चुअल रिएक्शन है वो वाला। सो वो भी अगर आपने नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिएगा। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको आरिफ साहब कैसे लगते हैं ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। और इनके बारे में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हो या फिर कुछ आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई वीडियोस पे रिएक्शन दूं, सो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम की आईडी पर मेंशन है, वहाँ पर भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं लिंक। ट्विटर अकाउंट डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पर आप लिंक जो है वहाँ से आप ट्विटर को फॉलो करके आप मुझे लिंक अगर कुछ शेयर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा। ग्लोबल विलेज और अदर दुबई व्लॉग्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं, सो उसको भी सपोर्ट करें और उस पर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह एडजस्ट करने पड़ते हैं, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए अगर आपको अप्रिशिएट आप करेंगे तो उस पर हम और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे, इम्प्रूवमेंट भी लाएंगे। सो आप बताएंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। वैसे बहुत अच्छे व्लॉग्स हैं, आप जाकर देखिए। आई होप कि आपको अच्छे लगने वाले हैं। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।